भारत के रक्षा मंत्री की चीन यात्रा के ठीक साथ जो चीन के सेना के जनरल ने उकसाने वाला आक्रामक बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपेक्षा करती है कि सरकार चीन की लगातार आक्रामकता का संज्ञान ले। पहले जब चीन की सेना 19 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर के कई दिन तक बैठी रही, तभी अगर भारत की सरकार ने मजबूती का प्रदर्शन किया होता। हमको ऐसा लगता है कि भारत की लगातार नरम नीति और कमज़ोर राष्ट्र का जो संदेश बाहर गया है, उसी का परिणाम है कि कभी पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों का सर काट करके ले जाती है और कभी चीन इस प्रकार की लगातार धमकी भरी कार्रवाइयाँ या बयान देता रहता है। आज हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार मजबूती का प्रदर्शन करे और इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए चीन के साथ सख्त लहजे में बात करे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और इस देश के 125 करोड़ लोग सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी expresses its concern and anguish at the irresponsible and aggressive utterances of the General of People Liberation of Army of China, and we believe that this aggression shown by China when they intruded in our border up to the tune of 19 kilometers, and also by Pakistan when they beheaded our soldiers, is actually a result of the weak-kneed foreign policy and the weak-kneed reaction on the strategic issues by the Government of India. Bharatiya Janata Party expects the Government of India to show courage and conviction while dealing with these aggressive elements. Bharatiya Janata Party stands by the government, and we assure the government that along with the 125 crore people of India, we will stand by them. They must act with courage and deal with these elements strongly and firmly. सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा का ये अध्यादेश जारी किया है, यह एक प्रकार से अव्यावहारिक है, अनैतिक है, असंसदीय है। जब भारतीय जनता पार्टी के हमारी नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, जो लोकसभा में विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने आगे बढ़ कर के सरकार को ये भरोसा दिया कि आप मानसून का सत्र को प्रीपोन कर लीजिए, एडवांस कर लीजिए, पहले बुला लीजिए। ये खाद्य सुरक्षा का विषय ये बड़ा गंभीर विषय है, देश के करोड़ों लोगों के पेट की भूख शांत करने का विषय है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने 2012 में खाद्य सुरक्षा कानून बना करके वहाँ की 90% जनता के भूख को शांत करने का कानून बनाया है, जिसमें हर प्रकार की कमी, बेईमानी, चोरी की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के अनुभव और प्रयोग हम संसद में साझा करते, एक अच्छा कानून बनाने में सरकार को सहयोग करते, ताकि ईमानदारी से देश के गरीबों की भूख मिटाई जा सकती। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले तो ये कानून, ये बिल लाने में देरी की, 4.5 साल तक सोती रही। सरकार के लोग भ्रष्टाचार करते हुए अपना पेट भरते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों की भूखे पेट की परवाह नहीं की। 100 दिन के अंदर जो वायदा पूरा करना था, 4.5 साल तक उनको याद नहीं रहा। आज 5वें साल में केवल ये वोट की गिद्ध दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने ये अध्यादेश लाया है। देश की जनता बड़ी जागरूक है, अच्छी तरह से सरकार की नीयत को जानती है, सरकार की झूठ और बदनीयत को समझती है।
और इस प्रकार के झांसे में नहीं आने वाली है। पर सरकार ये कह रही है कि आपने ही अवरोध उत्पन्न किए थे, लगातार आपने संसद को रोका था चलने से, उसी के कारण लेट हुआ और उसके बाद विवश होकर उन्होंने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है, क्या कहेंगे? पिछले सत्र में संसद नहीं चलने की जिम्मेदारी सरकार की है। रेल मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे थे, कानून मंत्री जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बावजूद सरकार में बने रहे, इन दोनों भ्रष्ट और दागी मंत्रियों की त्यागपत्र की मांग को लेकर के हमने संसद को कार्रवाई को रोका। अगर सरकार समय पर यह कार्रवाई कर दी होती तो संसद का वक्त जाया न होता और ये बिल के ऊपर चर्चा संभव हो सकती थी। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की।